यार क्या हो प्रियंका? आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओ हो यार, तू ना परेशान कर देती है मुझसे। कहां से पढ़ के आ जाती है गलत गलत रूल्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड बस बोल देती है। चल बता, टेंसेस समझ में आया था ना एटलीस्ट? सिंपल सेंटेंस। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मॉडल्स तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड विकास। मतलब आज तूने ये सोचा है कि विकास सर को मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड बोल के इरिटेट कर दूंगी, है कि नहीं? कितनी पका हुआ है। तेरे से अच्छा चेहरा तो उसका है, इतना प्यारा सा चेहरा है यार, इसी की तरह तो बना हुआ है मेरा भी। देखो ना, नहीं नहीं ब्रो ब्रो ब्रो, चश्मा नहीं पहना इसने। अरे ये लो। वाह वाह। सो गाइस, टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज आज के बाद आप ये नहीं बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, द वे यू गोना से आई डिडंट अंडरस्टैंड, मीनिंग सेम रहेगी, बट ऐसा लगेगा ना जैसे कि आप आई डिडंट अंडरस्टैंड बोल ही नहीं रहे हो। तो क्या बोले हैं? आई अंडरस्टैंड। नहीं, वो तो तेरे को नहीं समझ आया, ऑब्वियसली समझ में नहीं आया तो बात। लेकिन 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 जब आप पूछेंगे ना किसी से भी ये एक्सप्रेशन यूज करके, तो लोगों को ऐसा लगेगा इसको सब कुछ समझ में आ गया फिर भी पूछ रहा है। हाँ सही बता रहा हूं। अरे यार ये तो बड़ा प्यारा होगा, फिर मैं जा रही हूँ, मैं देखूंगी। अच्छा चल तू जा। चलो ये तो चली गई एक्साइटमेंट से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 एक्सप्रेशंस फॉर सेइंग आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं बोलना है आई डिडंट अंडरस्टैंड, नहीं तो कैमरे से निकल के मारूंगा। मुझे पता है आप भी रट लेते हो प्रियंका की तरह, बोलना नहीं है। ओके गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, और लास्ट में बताना जरूर है कि अच्छा कौन सा था और आप सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं। ओके गाइस, लेट्स गेट गोइंग। लेट्स गो। सॉरी। सो दिस सॉरी डज नॉट हैव द मीनिंग कि आपने कोई गलती की है, मिस्टेक की है, बट इसका मतलब इतना है कि आप समझ नहीं पाए। सो यू नॉट ब्लेमिंग एनीवन दैट कि वो अच्छे से नहीं समझाया इस वजह से मैं नहीं समझ पाया, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप कहीं ना कहीं वो रीजन खुद को मानते हैं कि आप समझ नहीं पाए। सो दिस साउंड्स गुड, बट स्टिल सॉरी इज अ नेगेटिव वर्ड, तो सॉरी तो यूज ही नहीं करना है। तो यूज क्या करेंगे अभी बताता हूं ना, बहुत सारे एक्सप्रेशन है यार। ऑलराइट, लेट्स गो। सो एक्सक्यूज मी। सो समझो आप कॉल में बात कर रहे हो, जस्ट टेक अ केस एंड यू नो इफ यू डिडंट कैच द पॉइंट, आपको समझ ही नहीं आया, व्हाट आर यू गोना से? एक्सक्यूज मी मैन, लाइक एक्सक्यूज मी मीन्स यू डिडंट गेट द पॉइंट, आपको समझ ही नहीं आया। सो इट हैज द सेंस ऑफ आई डिडंट गेट इट, मतलब मुझे समझ नहीं आया। Oh sir. Next, pardon. Yeah, I beg your pardon. So I beg your pardon, you gotta say this when you're talking like, you know, to your boss or someone who is kind of having the authority. तब आपको यूज करना I beg your pardon. Otherwise, pardon का मतलब प्लीज आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या, मतलब दोबारा उसी चीज को बोल सकते हैं क्या? ओवर द फोन इट इज यूज्ड अ लॉट, जब हम बात करते हैं हम किसी की बात समझ नहीं पाते हैं। सो पर्डन, पर्डन और पर्डन मी यू कैन से, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट वन, आई डिडंट कैच दैट, or you can say I didn't quite catch that. Well here quite sounds really great, yes or no? जब आप quite, मैंने बताया भी है कि quite किसी भी एक्सप्रेशन में आप डाल देते हैं ना, आप थोड़ा सा एडवांस साउंड करते हैं, तो आप तो ऐड कर सकते हैं and must use it. I would definitely say to you. So I didn't quite understand that, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, है कि नहीं? अच्छा है ना, ये बहुत बढ़िया है यार, क्योंकि जो catch and quite दो वर्ड्स है ना, वो इस एक्सप्रेशन में चार चांद लगा देते हैं। You gotta use this. Okay, next one. Could you please repeat that? So this is a very formal expression, a professional, polite expression that you can use with anyone. ठीक है ना? Could you please repeat that? Could you? है कि नहीं? अच्छा? अच्छा है, ठीक है? I am afraid I didn't follow you. Well, sir, I am afraid. मैं डरा नहीं सर। आप कैसी बात करते हैं? मैं डरा थोड़ी ना हूं, मुझे समझ नहीं आया। Well. When you're gonna say I am afraid, इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? आप obviously it's a kind of feeling कि यार I'm so sorry but मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? यहां पास आई एम सो सॉरी, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू नो फीलिंग दिखा रहे हैं, बैड फीलिंग कि यार माफी मांगता हूं कि मैं समझ नहीं पाया, ठीक है ना? सो हियर आई एम अफ्रेड, जब मैं अभी आपको नो बताऊंगा ना कि नो बोलने के अलग अलग तरीके कैसे हैं, तब आप इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है? और ऑब्वियसली आप, मैंने बना चुका है, आप जाके देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है? आप देखें। ऑलराइट, सो आई एम अफ्रेड आई डिडंट फॉलो यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आई डिडंट फॉलो यू? उनको फॉलो करना था? नॉट एट ऑल, यू नॉट गोना फॉलो दैट मैन, बट रादर आई डिडंट फॉलो यू मींस मैंने आपके वर्ड्स को नहीं समझा। आपने जिस तरीके से चीजें बताई, मैं बीच में ही यू नो काइंड ऑफ लॉस्ट हो गया, गुम गया। समझ गए आप? बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है, यू हैव टू हैव यूज दिस। ओके, नेक्स्ट वन, प्लीज कम अगेन। कम अगेन,
सर आप उनको ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कि वो दोबारा आ जाएं? नॉट एट ऑल यार, कम ऑन। सो प्लीज कम अगेन मीन्स प्लीज आप दोबारा बयां कर सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं, यही एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट कि वो आपको दोबारा बुला रहे हैं, ये नहीं कि आप कभी दोबारा चले जाएं। हाँ, ऐसा मत करना, ठीक है। आई लव दिस वन बाय द वे। ऑलराइट, व्हाट आर यू गेटिंग एट? सो इसका मतलब होता है गेट एट, मतलब आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव दिस एक्सप्रेशन अगेन, एंड ये खासकर जो 3-4 मैंने बताए हैं ना, वैसे आई एम अफ्रेड आई डू नॉट यूज दैट, बट दीज टू एंड this one I didn't quite cancel. Lovely one. I really appreciate these 3 ones if you're gonna use it out. ठीक है, तो आपको यूज करना है, समझ गए आप? ठीक है सर। नेक्स्ट वन, what are you on about? Well, पिछले एक्सप्रेशन जैसा ही है, what are you getting at जब आप बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा रिफ्रेज के चेंज करके आप क्या बोल सकते हैं, what are you on about? On about means आप क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, किस चीज पे आप किस चीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई लव दिस वन, व्हाट आर यू ऑन अबाउट? ओके, ऑलराइट, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि माइंड नाउन या वर्ब की तरह यूज होता है। जब आप माइंड यूज करते हैं, इधर आप कंडीशन वाला क्लॉज लगा देते हैं, जैसे इफ, एग्जैक्टली, वुड यू माइंड इफ, या फिर आप उसके बाद जेरेंड यूज करते हैं, वुड यू माइंड, लाइक वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? ठीक है, तो आप बड़े ही फॉर्मल में, वुड यू माइंड, डू यू माइंड, दिस इज आर वेरी काइंड ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन दैट यू गॉट टू यूज। ठीक है, वुड यू, कुड यू, वुड यू माइंड, डू यू माइंड, ये सभी बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, दिस इज ऑल ग्रीक टू मी। वेल, मैं इसका यूज नहीं करता हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू गाइज, बट स्टिल दिस इज अ वेरी फेमस वन। इफ यू गोना सर्च इट ऑन द गूगल, यू गोना गेट दिस वन। ओके, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। ग्रीक टू मी मीन्स मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, दैट वेंट राइट ओवर माई हेड, मतलब वो मेरे सर के ऊपर से चला गया, है कि नहीं? सर के ऊपर से जाना मतलब क्या, मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया। एग्जैक्टली, सो दैट वेंट राइट ओवर माई हेड मीन्स आई डिडंट अंडरस्टैंड। बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। व्हाट वाज दैट? सॉरी, you just asked, this one by making a kind of face. What was that, by the way? आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, है ना? तो you should be having the reaction when you're gonna use this one. ठीक है, तो इंटोनेशन बहुत जरूरी है, उस इंटोनेशन से इसका यूज करें। ठीक है, इंटोनेशन मीन्स आप जो एक्सप्रेशन जेस्चर्स डालते हैं ना, वो मैच करनी चाहिए। सॉरी, what did you say? सॉरी हटा दो यार, what did you say just? What did you just say? What did you just say? I love this one. So what did you just say means, अभी आपने क्या बोला? सॉरी, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि आपने अभी क्या समझाया मुझे। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता इस वजह से, है ही नहीं। नेक्स्ट वन, आई लव दिस वन, आई एम बिट लॉस्ट। बिट लॉस्ट मुझे मैं ना खो गया, आप क्या बोल रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया। ठीक है, सो लॉस्ट मीन्स यू आर लिटिल जम्बल्ड विद द थिंग्स। ओके, आप सही चीजों को समझ ही नहीं पाए, कैसा उसने किस तरह बताया। सो दिस इज हाउ आई एम बिट लॉस्ट, आई लव दिस वन। तो अभी तक ना मैं जितने बताऊं ना, आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, वो जो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन था, फिर इसके बाद मुझे ये वाला लगता है, मस्ट यूज। एंड वुड यू माइंड भी अच्छा लगता है। ठीक है, ऑलराइट, सॉरी दिस इज एज क्लियर एज मड टू मी। अब आप बताओ क्या मड क्लियर होता है क्या? तो ये डिफरेंट स्टाइल से आप बोल रहे हो। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। दिस इज एज क्लियर एज मड टू मी, मतलब ये मड की तरह मुझे समझ में आ रहा है। मड तो समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उससे कुछ दिखता ही नहीं, कोई क्लियर ही नहीं होता है कि नहीं? तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, सॉरी व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? आई मीन इफ यू जस्ट लिसन दैट पर्सन अबाउट समथिंग, जैसे आपको कोई भी वर्ड्स उस एक्सप्रेशन की या कोई भी थोड़ा बहुत याद है, तो आप उस चीज का यूज करके बता सकते हो। आई मीन what do you mean? I mean, what did you mean by that, expression, that sentence? आप उससे कहना क्या चाह रहे हैं? तो जब आप उससे पूछेंगे ना, so you are just wanna ask about the particular thing that you didn't get while he was narrating or just letting you know about the thing. ठीक है, तो आप जब पर्टिकुलर किसी चीजों को लेके डाउट हो ना, तो आप इसका यूज करके पूछ सकते हैं। It sounds great. ठीक है, next one, it makes no sense. I'm so sorry guys, here's a little change. Okay, मैं इसको सही कर देता हूं। नो सेंस, ठीक है, इट मेक्स नो सेंस मीन्स ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है। आई यूज दिस वन अलॉट। मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाह रहा हूं कि जब एक्चुअली में किसी की बात मुझे समझ ही नहीं आती, और मुझे ये खासकर समझ नहीं आनी ऐसा नहीं होते, जब आपको लगे कि ये चीज सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आई मीन वो चीज आपके लिए कोई सेंस नहीं बनाता है। सो दिस इज अ वेरी फेमस वन। ओके, इट मेक्स नो सेंस,
ये मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता है, ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है. सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ one to one. I mean, you're just making someone clear that मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है भाई, है कि नहीं? अच्छा है, यूज करो, बहुत प्यारा है. ठीक है, नेक्स्ट वन, लेट्स गो. इट्स बियॉन्ड मी. सो व्हेन यू से इट्स बियॉन्ड मी, इट मीन्स दैट कि जो आपने बयां किया अभी, आई मीन इट्स बियॉन्ड मी, मेरे कुछ समझ नहीं आया, मेरे लाइक सर के ऊपर से गया, मेरे दिमाग में घुस ही नहीं सकता. इट्स बियॉन्ड मी, परे है मेरे दिमाग से. सो इट्स समथिंग दैट आई कांट बिलीव, दैट आई कांट ट्रस्ट, दैट आई कांट अंडरस्टैंड कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. कभी कभी लगता है ना कि हमको कुछ समझ ही नहीं आ सकता है भाई ये जो समझा रहा है, तब आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं. आई लव दिस वन टू. तो ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है यार, आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि यू गॉट अप जस्ट गो विद दीज थिंग्स, आपके लिए ऑप्शन है. इट्स अ मस्ट वन कि आपको करना ही करना है. ठीक है, सो दीज आर द वंस विच यू गॉट यूज अप. एंड आई बिलीव कि आपको अगर सच में ये सभी जो भी एक्सप्रेशंस मैंने बताए हैं ये अगर मस्त लगते हैं, अच्छे लगते हैं और ये कंटेंट मजा आया देखने में, यू गोटा जस्ट लाइक दिस वीडियो, यू गोटा शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट द पीपल, सो दैट दे कैन स्पीक दीज एक्सप्रेशंस टू यू एंड हैज योर कम्युनिकेशन इंप्रूव्स अ लॉट. ठीक है, यही करना है आपको. आप अपनी कम्युनिकेशन में टारगेट करना चाहते हैं ना, तो अपने जो आपके साथ लोग रहते हैं ना उनको भी इंग्लिश सिखा दो यार, क्योंकि नॉलेज देने से और लोगों को आगे बढ़ाने से आप कभी पीछे नहीं होते हो, क्योंकि बढ़ाते अक्सर वो लोग हैं जो लाइफ में खुद बहुत आगे होते हैं. तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी है. दैट्स इट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड आई होप यू लव दिस कॉन्टेंट. सो keep smiling and keep learning English and keep speaking English. That's very important. And I'm going to see you in the next video. Bye bye. Bye.